आपको राइटिंग का शौक है तो आप मैगजीन खोल लें, आपको बेकिंग का शौक है आप बेकरी खोल लें, आपको कुकिंग का शौक है रेस्टोरेंट खोल लें, आपको जानवरों का शौक है डेयरी फार्म खोल लें। बिजनेस आइडियाज़ ऐसे ही आते हैं, लोग एक दूसरे को यूं ही इनकरेज करते हैं कि आप वो काम करें जो आपको आता है। लेकिन इस अप्रोच में एक बहुत बड़ी गलती है और इस वीडियो में हम वो गलती देखेंगे ताकि हम वो गलती से बच सकें। कमिंग अप। Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momik and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. इस वीडियो में हमने वो गलती जानने की कोशिश करनी है जो कि शायद शुरू में इतनी बड़ी ना लगे लेकिन बाद में जाके ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और मैंने बहुत दफ़ा लोगों को इस वजह से सफ़र करते देखा है, इस वजह से तकलीफ़ उठाते देखा है अपने कारोबार में, और कारोबार उनको बंद तक करने पड़े हैं क्योंकि उस एक गलती को हम समझ नहीं सके। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम वो गलती को समझ भी सकेंगे, उसको भांप भी सकेंगे, देख भी सकेंगे जब हम वो गलती कर रहे हैं, ताकि हम वो गलती से बच सकें। देखें, शौक जो है ना वो बहुत अच्छी जगह है कारोबार स्टार्ट करने के लिए। शायद आप जानते हो कि मैंने प्रो हॉबीइस्ट के नाम से एक छोटी सी मेंबरशिप साइट भी खोली हुई है जिसमें हम ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को ऑन हाउ टू कन्वर्ट देयर हॉबी इनटू एन ऑनलाइन बिजनेस। कैसे फिर आइडियाज अपने पैशंस के इर्द आप कारोबार रैप कर सकते हैं, और ऑनलाइन ये करना काफ़ी आसान है, बहुत चीप है, डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी मिल जाती है, आपको बाकायदा तरीका मौजूद है और ये बहुत अच्छी जगह है शौक कारोबार स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये मसला उस वक्त क्रिएट होता है जब हम कारोबार को, बिजनेस को स्किल नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि अगर हमें कुकिंग आती है तो हम एक रेस्टोरेंट चला, जानवरों का शौक है, हमें जानवरों के बारे में बहुत पता है तो हम शायद जू खोल सकते हैं। ऐसे नहीं है, ना ही ऐसे हम कभी यूं सोचेंगे कि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छी आती है जी अगर खेलनी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती। मुझे फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन मतलब ऐसे है कि बंदे को क्रिकेट अच्छी आती है और तो इसका मतलब है जी वो कोई स्टेडियम क्रिकेट का चला सकता है, क्रिकेट का कोई क्लब चला सकता है। क्लब का चलाना और एक स्किल का होना, ये दो फर्क चीजें, ये दो असल में फर्क स्किल हैं। बिजनेस एक स्किल है और उस स्किल में दो बड़ी चीजें हर वक्त मौजूद होती हैं। वो क्या है? एक तो आपने जो चीज बेचनी है, जो प्रोडक्ट है, उसको मुनासिब दामों में दस्तयाब करना। प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसकी डिलीवरी वो अच्छी हो। एक चीज ये देखनी है बिजनेस ने, और दूसरी चीज मार्केटिंग उस चीज़ की। मार्केटिंग एक बड़ा डाइल्यूटेड सा लफ्ज़ बन चुका है। कई लोग ये समझते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वही सिर्फ मार्केटिंग होती है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा एक रोल अदा करती है कि एक चीज़ को कहाँ आपने पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है अगले तक। उसमें सेल्स उसके अंदर ही एक तरह से शुमार हो जाती है, मार्केटिंग का एक हिस्सा बन जाती है। आप प्रोडक्ट का अपना ब्रांड बनाते हैं, आप प्रोडक्ट की एक रेपुटेशन बनाते हैं, तो वो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है। मैं एजुकेशन मार्केटिंग लोगों को सिखाता हूँ, मैं खुद ये करने की कोशिश करता हूँ। ये एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि अगलों को आप तालीम दें और उसके अंदर ही आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट ना भी खरीदे तो कम से कम एक अच्छी चीज़ अगले। ये कारोबार की दो अहम चीज़ों में से दूसरी चीज़ है। एक आपका प्रोडक्ट है और एक आपकी मार्केटिंग है। ये स्किल है, ये सीखना है। और जब तक आप स्पेशली मार्केटिंग में बेचने की चीज़ नहीं सीखेंगे, बेचना कैसे है, जब तक ये नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ा पहलू है मार्केटिंग का। वो लोग बहुत मुश्किल से सीखते हैं ये कैसे करनी है। कस्टमर सर्विस हमें सिखाई ही नहीं जाती कहीं, और ये इखलाक का एक ऐसा कमाल जोज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है सीखना, और हमें सीखना भी चाहिए, और कारोबार ये सिखाता भी है, इसलिए कारोबार एक बड़ी अच्छी चीज़ भी बन जाता है। लेकिन पॉइंट बीइंग कि हम शुरू करते हैं काम इसलिए कि हमें वो आता है करना, लेकिन हम वहाँ रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, वो रुकना गलती है। इसलिए कि जब हमने वो सफ़र स्टार्ट किया है, जब हम निकल पड़े हैं करने काम को, तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ दरकार है हमने सीखनी है। और जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र स्टार्ट करना है, आपने जब अपना कारोबार स्टार्ट करना है, तो बहुत अहम चीज़ है बेचना। बेचना कैसे है? एथिकली, ऑनेस्टली, एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक अच्छे इंसान होने की हैसियत से आपने कैसे बेचना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये नहीं सिखाया जाता। आप मार्केट में जाते हैं, आपको इतने लोग मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं ओ भाई छुरा लेके बैठे हैं लोग, आपने तो भाई बेचना है। तो बेचना का मतलब भी ये समझा जाता है कि कोई नेगेटिव चीज़ है।
कोई बहुत बड़ा गलत काम हम कर रहे हैं, बस क्या करें जी, बेचना पड़ता है, ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना। तो ये जुल्म है, ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे लोग मार्केट में बैठ के बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमने उनसे सीखना है इंशाल्लाह। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था जो मैं आपको सामने रखना चाह रहा हूँ और आपको फूड फॉर थॉट देना चाह रहा हूँ, खुद भी रिमाइंडर अपने आप। आखिर में एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये मैकडोनल्ड्स की मिसाल है। बहुत लोग हम जानते हैं जो ख़ास तौर पे खाने से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते हैं, जो खाने को समझते हैं थोड़ा बहुत, वो ये समझते हैं कि मैकडोनल्ड्स का खाना इतना कोई ख़ास अच्छा है नहीं। लेकिन मैकडोनल्ड्स इज़ राइट नाउ, उसको कहते हैं द बिगेस्ट स्मॉल बिजनेस इन द वर्ल्ड। वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। और अगर आपका बच्चों से पाला पड़ा हुआ है और आपके गिरदोनवाह में कहीं मैकडोनल्ड्स है, तो आपको पता है कि अगर आपने अपने बच्चे को बहुत जल्द खुश करना है तो उसको मैकडोनल्ड्स ले जाएं। ये मैकडोनल्ड्स के ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो यहाँ तक अपने आप को ले आया है कि वो चाहे लाहौर में बैठा हुआ, हमारे कल्चर के अंदर बैठा हुआ ऑपरेट कर रहा हो, या वो न्यूयॉर्क में किसी कल्चर में बैठा ऑपरेट कर रहा हो, वहाँ पे वो उसकी जो मेन कस्टमर जो उसकी मेन ऑडियंस है, चिल्ड्रन, बच्चे, उन तक वो बड़े कमाल तरीके से पहुँचते हैं। मार्केटिंग उनकी कमाल की है। उनको पता है कि हमारा टारगेट जो है वो बच्चा है, और बच्चे के लिए वो जो उनका प्ले एरिया है ना, असल वहाँ पे बच्चा बर्गर के लिए नहीं आ रहा होता, बच्चा प्ले एरिया के लिए आ रहा होता। ये एक इतना कमाल का एक मॉडल है जिसको हम स्टडी करें अगर, तो आपको इंशाल्लाह उसके अंदर से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज मिल सकती हैं, अच्छे टैक्टिक्स मिल सकते हैं, अच्छे तरीके मिल सकते हैं अपने कारोबार में अप्लाई करने के लिए। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जी ये बहुत बड़ा बिजनेस है सिर्फ वहीं पे अप्लाई हो सकता है, हम अपने कारोबार में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप उसको अपने लेवल पे स्केल कर सकते हैं। अगर आप अकेला बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी, अगर आपकी छोटी सी टीम है उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस करने का और अभी आपने वो पहले स्टेप्स नहीं लिए, तब भी ये आप अभी से अपने आप को इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा एक बुक रिकमेंड करता होता हूँ, द ई मिथ रिविजिटेड। मेरे पास इसकी कॉपी है, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी आपको इंशाल्लाह दे दूंगा उसका, कि वो कहाँ से मिलती है, पाकिस्तान में भी, और अमेज़ॉन का भी लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह इसका। तो वो ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर उसने मैकडोनल्ड्स की ही मिसाल लेके इसी फ़र्क को और बड़ा रिफ़ाइन किया, बड़े वाज़ेह किया, वो बड़ी अच्छी लिखी हुई बड़ी पुरानी किताब है। और ये फ़र्क जाहिर बात है, ये मैंने सिर्फ नहीं देखा, ये मैंने भी सीखा है किसी से। ये गलती जो हम करते हैं कि हम समझते हैं कि अगर हम टेक्नीशियन अच्छे हैं तो हम एंटरप्रेन्योर भी अच्छे बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का अपना एक टेक्निकल स्किल है, वो आपने खुद सीखना है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और साथ बेल का बटन बना है उसको दबाना एक शर्त पे सिर्फ है कि अगर आप आपकी कूल बनना। मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि हम सही वाली एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकें। मेरी खुद अपनी एक जर्नी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 98 से बेच रहा हूँ। मेरा सबसे पहले वेबसाइट बेची थी 98-99 में, और वहाँ से फ़र्क चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक्सपीरियंसेस दिलाए हैं। तो इस YouTube चैनल का मकसद ये है कि उस जर्नी को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि हम मिलके कुछ सीख सकें और अच्छी चीज़ भी कर सकें। इंटरेस्टेड हैं अपनी हॉबी को बिज़नेस में, ऑनलाइन बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो मेरी एक छोटी सी गाइड है फाइंड योर बिज़नेस के नाम से। वो बहुत जल्दी बहुत टेक्निकल लेवल पे मैट्रिक्स बनता है, प्रॉफिट मैट्रिक्स, वो बना के फिर आगे के मार्केट कैसे ढूंढनी है और उसको उस मार्केट को अपने शौक के साथ कैसे जोड़ना है। बहुत जल्दी आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं कि आपको पता होता है कि आपने कौन सा कारोबार करना है और वो कौन सी हॉबी है जो आपको पैसे कमा के देगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हुए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई, लाइक इट, और अपना ख्याल रखिएगा।